वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे रुंजे कट्टा मेथड के ऊपर। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या लिखा है, यूजिंग रुंजे कट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू सॉल्व dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 0.2 पे और x इक्वल्स टू 0.4 पे अपने को वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस पे 2 पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल्स टू 0.2 पे, x इक्वल्स टू 0.4 पे। याद रखिए यहाँ h की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, h की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। h को आप सपोज करके चल सकते हैं, h की वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है तो h को आप लेट करके चल सकते हैं, h इज इक्वल्स टू 0.1 लेके भी चल सकते हैं। तो ये क्या होगा, 0.1 पे निकलेगा, फिर 0.2 पे निकलेगा, फिर 0.3 पे निकलेगा, 0.4 पे निकलेगा। आपको 4 टाइम्स इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, h की वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, या ये जो पहला वाला वैल्यू दिया हुआ है उसी को अपन h मान करके चल सकते हैं, है ना। उसी को अपन h मान करके चल जाएंगे तो बहुत ही ईजिली 2 स्टेप में ये बन जाएगा। तो h को कैसे डिसाइड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए रुंजे कट्टा मेथड के ऊपर में क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपन क्या यूज़ करते थे। इसमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब y की वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 0.2 पे और x इज इक्वल्स टू 0.4 पे अपन y की वैल्यू निकालना है अपने को। तो अपने पास क्या फॉर्मूला है, yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस k। ठीक है, वेयर k इज इक्वल्स टू क्या है, वेयर k इज इक्वल्स टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ये है आपका k की वैल्यू। और जहाँ k1 की वैल्यू क्या है, k1 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, h f xn और yn। ठीक है, और k2 की वैल्यू क्या है, h f xn प्लस h/2, ये हो जाएगा yn प्लस k1/2, ये हो जाएगा k2 की वैल्यू। k3 की वैल्यू क्या है, h f xn प्लस h/2, ये हो जाएगा yn प्लस k2/2। और k4 की वैल्यू क्या आएगा, h f xn प्लस h, और ये आ जाएगा yn प्लस k3। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला y की वैल्यू निकालने का। तो y की वैल्यू अपने को 2 पॉइंट पे निकालना है, एक यहाँ पास निकालना है, एक यहाँ पास निकालना है। तो जो पहला वैल्यू है उसको अपन y1 बोलेंगे। देखिए उसके लिए कैसे करते, देखिए यहाँ सॉल्यूशन में अपन देखेंगे, ये तो सॉल्यूशन ही दे रहे हैं अपन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला yn प्लस 1 इक्वल्स टू दिस, वेयर k इज इक्वल्स टू दिस एंड वैल्यू ऑफ k1 k2 k3 आर दिस, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0, x0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y0 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पास से दिया हुआ है। ठीक है, आपको y की वैल्यू कहाँ पास निकालना है, x इज इक्वल्स टू 0.2 पे निकालना है, ये y1 कहलाएगा, इसको अपन y1 बोल देंगे। तो y1 कैसे निकलेगा जी, यहाँ n इज इक्वल्स टू 0 मान करके रखेंगे तब y1 निकलेगा। यहाँ n बराबर 0 रखेंगे तो ये y1 हो जाएगा, ये y0 प्लस k हो जाएगा, ये x0 y0 x0 y0 x0 y0। जब भी अपन y1 कैलकुलेट करेंगे तो ये सब फॉर्मूला में 0 0 हो जाएगा। जब अपन y2 कैलकुलेट करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0.4 पे, तो आप देखें यहाँ y2 कैसे मिलेगा, n इक्वल्स टू 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा y1 प्लस k।
तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एच एफ एक्स वन वाई वन, एफ एक्स वन वाई वन, ये वन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और वाई वन आपको कहाँ से मिलेगा, वाई वन कहाँ से मिलेगा, जो वैल्यू आप यहाँ से निकाले रहेंगे वो वाली वैल्यू को यहाँ पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहले आप y1, ये यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगा इसके कॉरिस्पॉन्डेंस वैल्यू को अपन y1 बोल देते हैं, और यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगा उसको y2 बोल देते हैं, है ना। तो y1 निकलने के बाद ही y2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पास y1 का यूज़ होना है। जैसे यहाँ अपने को y2 निकालना है तो n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 1 n बराबर 2 हो जाएगा, y2 निकलेगा तो यहाँ y1 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये यहाँ से जो भी मान निकलेगा वो y1 का मान रहेगा, उसको यहाँ पास पुटअप करना पड़ेगा, यहाँ पुटअप करना पड़ेगा, यहाँ पुटअप करना पड़ेगा। और x1 की वैल्यू तो आपको मालूम है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए एक एक करके कैलकुलेट करूँगा मैं। ये सबसे पहले मैं इसको निकालूँगा, फॉर y1 पुट n = 0 इन इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। पुट n = 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, y1 = y0 + k, ये निकलेगा y1 की वैल्यू। तो y0 की वैल्यू आपको मालूम है 1 है, केवल k का मान निकालना है, k का मान ये निकलेगा, है ना, k का मान यहाँ निकलेगा। मैं सब चीज़ को एक एक करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। k का मान मेरे को निकाल के यहाँ रखना है तो y1 निकल जाएगा। तो k का मान कैसे निकलेगा, ये k1 k2 k3 k4 सभी को कैलकुलेट करना है, तो मैं एक एक करके सबको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से k1 को कैलकुलेट करता हूँ। k1 = क्या हो जाएगा, h f, ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपने 0 रखा है तो हो जाएगा x0, ये हो जाएगा y0। ठीक है, ये dy/dx को अपन fxy भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 वीडियो में मैं आपको बताया था, लास्ट के 2 वीडियो में आपको मालूम होगा कि ये क्या होता है, dy/dx को fxy भी बोलते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fxy के बदले में आपको क्या रखना है, y² - x²। तो ये क्या हो जाएगा, k1 = h, इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y0 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर अपॉन y0 का स्क्वायर प्लस x0 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए तो k1 = आ जाएगा, h की वैल्यू 0.2 लेकर के चल रहे हैं ना, h = 0.2, जो इनिशियल वैल्यू है ना, जहाँ x का पहला मान निकालना रहता है उसी को अपन h मान करके चल रहे हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं इन दोनों के डिफरेंस को अपन h मान करके चल रहे हैं। तो h = यहाँ 0.2 है। ठीक है, तो जगह 0.2, y0 की वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, ये कितना है 0 का स्क्वायर, ये कितना है 1 का स्क्वायर, ये कितना है 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, k1 = 0.2 इंटू यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो k1 का मान कितना आ गया, 0.2, तो मैं लिख दिया k1 का मान 0.2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। k1 को मैं कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब मैं k2 को कैलकुलेट करता हूँ। k2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया k1 की वैल्यू 0.2 आ गया। k2 की वैल्यू को देखिए, k2 निकालेंगे, k2 के लिए क्या हो जाएगा, h f, ये हो जाएगा x0, n की जगह में मैंने 0 रखा है क्योंकि यहाँ y1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, n बराबर 0 रखना है अपने को। तो ये हो जाएगा x0 प्लस h/2 और ये हो जाएगा y0 प्लस k1/2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ से आप लगा दीजिए, या वैल्यू रखने के बाद लगा सकते हैं, दोनों में से कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए k2 को मैं कैसे लिखता हूँ, h, और इसकी वैल्यू मैं लगा दे रहा हूँ। इसका जो भी फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y0
प्लस K1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x0 प्लस h/2 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा y0 प्लस K1/2 का स्क्वायर और प्लस x0 प्लस h/2 का स्क्वायर। ऐसा भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। फिर y0, K1, x0, h सभी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए तो K2 का मान निकल जाएगा। या अपन कैसे करते हैं देखिए, यही पास मान रख देते हैं, बाद में फॉर्मूला लगा लेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ y0 का मान रख दीजिए, K1 का मान यहाँ से आपको पता है, यहाँ से x0 का मान है, h का मान आपको पता है, सब चीज़ निकाल के रख सकते हैं। या फिर ज़्यादा टर्म्स ना लिखना पड़े तो अपन क्या करते हैं, बाद में फॉर्मूला लगा देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए K2 इज इक्वल्स टू h और इसको सॉल्व कर लीजिए। x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू कितना है 0.2/2, y0 की वैल्यू 1, K1 की वैल्यू 0.2/2, ये हो गया। इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। K2 इज इक्वल्स टू h हो जाएगा f, ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा। ये y वाला टर्म्स है, ये x वाला टर्म्स है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। K2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा h की जगह में 0.2 और इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए, अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। आप पूरा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। जो भी K2 की वैल्यू आएगी वो उस वैल्यूज़ को आप लिख लीजिए। इसको कैलसी से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.19672, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो K2 की वैल्यू आ गया 0.19672, ये आ गया, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हो कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए K3 की वैल्यू निकालेंगे। K3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, K3 की वैल्यू निकालेंगे। K3 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाएगा K3 इज इक्वल्स टू h, ये हो जाएगा f, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा x0 प्लस h/2 और ये हो जाएगा y0 प्लस K2/2। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो K3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 और यहाँ f, इसको पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में अपन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। x0 की वैल्यू हो गया 0 प्लस ये हो गया h/2 का मतलब 0.2/2 ऐसा हो जाएगा और ये y0 का मतलब हो गया 1 प्लस K2 का मान हो गया 0.19672/2। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K3 इज इक्वल्स टू 0.2, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 1 प्लस इसको कैलसी से आप सॉल्व कीजिए। कैलकुलेटर देखिए, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर, देखते हैं कितना आ रहा है। 0.1 और ये आ जाएगा 1.09836, ये इतना आया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करके इसके साथ ऐड कर लीजिए। अब क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये x है, ये y है, तो y स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा 1.09836 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.09836 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसको आप पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से, देखिए इसकी वैल्यू कितना आ रहा है। तो K3 का मान आएगा
K3 इज इक्वल्स टू 0.1967। राउंड अप कीजिएगा तो इतना ही आएगा 0.1967। ठीक है, अब क्या करेंगे, K4 की वैल्यू निकालते हैं। K4 की वैल्यू कितना आएगा, K4 की वैल्यू निकालिए। तो K4 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए K4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा HF X0 प्लस H और ये हो जाएगा Y0 प्लस K3। ठीक है, तो ये हो जाएगा K4 इज इक्वल्स टू ये 0.2 हो जाएगा, ये F X0 की वैल्यू 0 प्लस H की वैल्यू 0.2 और Y0 की वैल्यू 1 प्लस K3 की वैल्यू 0.1967, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो K4 इज इक्वल्स टू 0.2 और ये F इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा 1.1967। ठीक है, 1.1967 ये हो जाएगा। अब इसको ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू है, यहाँ से फॉर्मूला लगा लीजिए। तो K4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा y स्क्वायर मतलब 1.1967 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर अपॉन 1.1967 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको K4 की वैल्यू मिलेगा। K4 की जो वैल्यू मिल रही है आपको वो 0.1891 ये मिल रहा है। तो पूरा आप K1 K2 K3 K4 सबको कैलकुलेट कर लिए। अब K की वैल्यू निकालिए, K की वैल्यू निकालिए तो पहला आंसर आपको मिल जाएगा। हियर ये हो गया, वी नो दैट K इज इक्वल्स टू 1/6, ये हो जाएगा K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ये ऐसा हो जाएगा। तो K इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा K1 की वैल्यू कितना है 0.2 प्लस 2 K2 की वैल्यू कितना है 0.1972 प्लस 2 K3 की वैल्यू कितना है 0.1967 प्लस K4 की वैल्यू है 0.1891। सभी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सभी को पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो K का रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.19599 0.19599 ये K की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक बार आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। 0.19599 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये K की वैल्यू आ गई। तो K की वैल्यू अपने पास आ गया 0.19599। अब क्या करेंगे, एक वैल्यू अपने को मिल गया, ये y1 अपने को मिल गया, y1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा y1, हैंस यहाँ क्या था y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस K। तो हैंस वैल्यू ऑफ y एट 0.2 और y1 इज इक्वल्स टू y0 इज 1 प्लस ये हो जाएगा 0.19599। इसको राउंड अप करेंगे तो इसको 6 बना सकते हैं। इसको राउंड अप कर लीजिए तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ y एट 0.2 विच इज़ नोन एज y1 इज़ 1.196। इसको राउंड अप करके 6 बना लिया मैं, ये y की वैल्यू निकल गई। सो y1 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया
y1 इज इक्वल्स टू आ गया 1.196। ठीक है, ये आपको मिल गया, समझ में आया, 1.196 ये मिल गया। अब क्या करना है, अपने को y2 निकालना है, ये y2 निकालना है। y2 निकालने के लिए यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, n इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना है अपने को इस वैल्यू के लिए, इसको अपन कैसे निकालते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, y की वैल्यू पूछ रहा है आपको एट x इज इक्वल्स टू 0.2 पर, y की वैल्यू एट 0.2 पर 1.196 निकलेगा, है ना, या इसको अपन y1 भी बोल सकते हैं। अब देखिए दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ध्यान से देखिए, फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, जितने पॉइंट रहेंगे, जितने स्टेप रहेंगे, उतने बार आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, अपने को y2 निकालना है ना। y2 निकालने के लिए अब क्या करेंगे, फॉर y2 पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस k, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो y1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, बचा क्या, k का मान। k का मान अपन ऐसा निकालेंगे, इस बार k का मान बदल जाएगा, देखो वेयर k इज इक्वल्स टू 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4 ये होता है ना, रुंजे कट्टा मेथड से, फोर्थ ऑर्डर से ये होता है। अब यहाँ से k1 कैसा निकलेगा, देखिए k1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h f, और इस बार क्या हो जाएगा, n की जगह में 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, तो ये आ जाएगा k1 इज इक्वल्स टू ये 0.2 f, x की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पास भर सकते हो, x1 की वैल्यू 0.2 है और y1 की वैल्यू जो है, y1 की वैल्यू कितना निकल रही है, 1.196। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, तो k1 की वैल्यू जो क्या है वो क्या निकलेगा, 0.2 ये निकलेगा 1.196 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.196 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 0.2 का स्क्वायर, है ना। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, कितना आता है देखिए, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए पूरे को, थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देख लीजिए। तो k1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से अपने को k1 मिल रहा है, k1 इज इक्वल्स टू 0.1891। k1 की जो वैल्यू है उसको मैं ठीक से लिख रहा हूँ, k1 इज इक्वल्स टू 0.1891, ये आपको मिलेगा k1 की वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से आप k2 की वैल्यू निकालिए, k2 की वैल्यू निकालिए। k2 की वैल्यू कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को मैं बाद में लिख लूँगा। k2 की वैल्यू निकालिए, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, k1 इज इक्वल्स टू 0.1891। k2 की वैल्यू कैसे निकलेगा, k2 इज इक्वल्स टू h, यहाँ क्या हो जाएगा f, और ये क्या हो जाएगा f, और ये n की वैल्यू 1 हो जाएगा, x1 प्लस h/2, और ये हो जाएगा y1 प्लस k1/2। ठीक है, आप यहाँ पास भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा इजी रहता है, नहीं तो आप यहाँ से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। x1 की वैल्यू कितना है 0.2 प्लस h की वैल्यू कितना है 0.2/2, y1 की वैल्यू कितना है 1.196 और k1 की वैल्यू कितना है 0.1891/2। तो ये कितना हो जाएगा, k2 इज इक्वल्स टू 0.2, ये हो जाएगा f 0.2 और 0.1 ये हो जाएगा 0.3
और इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो K2 की जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा आपको 1.29033 ये आपको मिलेगा, सॉरी 55, ये मिलेगा आपको 1.29055। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही मिलेगा यहाँ से इन दोनों को। अब क्या करना है, ये f की वैल्यू आ गई, अब यहाँ फॉर्मूला लगाना है तो ये हो गया 0.2, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 1.29055 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.29055 का होल स्क्वायर और ये जगह प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा K2 का रिजल्ट 0.1795, ये मिलेगा 0.1795। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं K3 को निकाल के बताता हूँ। K3 कितना निकलेगा, K3 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको HF, ये हो जाएगा x1 प्लस h/2 और ये हो जाएगा y1 प्लस K2/2, है ना। तो ये हो जाएगा K3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा f, x1 की वैल्यू आपके पास है, ये है 0.2, h की वैल्यू आपके पास है 0.2/2, y1 की वैल्यू 1.196, K2 की वैल्यू है 0.1795/2। पूरे को सॉल्व कीजिए तो K3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2f, ये हो जाएगा 0.3 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, K3 में इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2858 ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसको जब आप राउंड अप करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा 1.2858। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा K3 इज इक्वल्स टू 0.2, आप ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा y, ये y है, ax है, ये y है, तो ये हो जाएगा 1.2858 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1.2858 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से आपको K3 की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.1793, ये मिलेगा। ठीक है, अब K4 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सभी की वैल्यू एक बार निकाल लीजिए। K4 की वैल्यू निकालेंगे, K4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा x1 प्लस h, ये हो जाएगा y1 प्लस K3, तो ये हो जाएगा K4 इज इक्वल्स टू 0.2 f, x1 की वैल्यू कितना है 0.2, h की वैल्यू कितना है 0.2, y1 की वैल्यू कितना है 1.196, K3 की वैल्यू कितना है 0.1793। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो K4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 f 0.4 और इसको दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1.3753 ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से ये लगा दीजिए तो ये हो जाएगा K4 इज इक्वल्स टू
0.2 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई की जगह में ये है 1.3753 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.3753 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 0.4 का होल स्क्वायर। इसको पूरा को सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आपको K4 की वैल्यू मिलेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको K4 की वैल्यू मिलेगी, K4 की वैल्यू मिलेगी 0.1688। पूरी वैल्यू आपको मिल गई है ना। इसको कैलकुलेटर तो आपको चलाना ही पड़ेगा, बिना कैलसी से आप नहीं बना सकते। तो पूरी वैल्यूज मिल गई। अब अपने को क्या चाहिए, K की वैल्यू चाहिए। तो वी नो दैट K इज इक्वल्स टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ये होता है फॉर्मूले में। तो K इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6, K1 की वैल्यू कितना है 0.1891 और K2 2K2 ये हो जाएगा 0.1795 प्लस 2K3 की वैल्यू कितना है 0.1793 और K4 की वैल्यू है 0.1688। अब सबको कैलकुलेटर की सहायता से आप सॉल्व कीजिए। 1891 2 7591 फिर 2 793 प्लस इतना 688। पूरे को कैलकुलेटर की सहायता से आप सॉल्व करेंगे तो K की जो वैल्यू मिलेगी K इज इक्वल्स टू मिलेगा 0.1793। ये आपको K की वैल्यू मिलेगा 1793। तो यहाँ से आपको मिल गया K की वैल्यू, K इज इक्वल्स टू 0.1793। ठीक है, पूरी वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है, आपको y की वैल्यू एट 0.4। अपने को क्या निकालना है, y की वैल्यू एट 0.4। y की वैल्यू निकाल रहा हूँ एट 0.4। इसको मैं y2 भी बोल सकता हूँ। ये y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y1 प्लस k। तो ये क्या हो जाएगा y एट 0.4 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू कितना है 1.196, ये यहाँ दिया हुआ है। और k की वैल्यू कितना है 0.1793। दोनों को ऐड कर लीजिए तो y की वैल्यू जो है 0.4 पे कितना मिल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए तो 1.3753 ये आपको मिलेगा। तो देखिए ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। यहाँ 2 स्टेप दिए हैं तो ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा। यदि यहाँ तीन स्टेप पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलता x इज इक्वल्स टू 0.2 पे 0.4 पे 0.6 पे, तो इसका 3 बार फॉर्मूला, यही फॉर्मूला 3 बार यूज़ होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पहले भी मैंने आपको 2 वीडियो बताए थे, उसमें सिंगल पॉइंट पे निकाल रहा था, इसमें मैं डबल पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, है ना। डबल पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम होता है, जो पहली बार अपन फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ से y1 मिलता है, फिर उसी y1 का यूज़ करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला अपने को बार बार लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करेंगे यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।